101 और क्वेश्चन है हमारा अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट इफ। सवाल पूछा जा रहा है कि एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आती है वो अपना प्रॉफिट किस कंडीशन पे मैक्सिमाइज कर सकती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और उसी में आगे कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू जहां पे कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट इज लेस देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है A firm under perfect competition maximizes its profit if option B is the correct answer for the given question. If marginal cost is equal to marginal revenue, rate of change of marginal cost is greater than the rate of change of marginal revenue. Option B is the correct answer for the given question. इस कंडीशन पे एक परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 802 और क्वेश्चन है हमारा A firm under perfect competition in the short run can earn only। एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है और शॉर्ट रन के लिए काम कर रहा है वो क्या अर्न कर सकता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अबनॉर्मल प्रॉफिट्स, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल प्रॉफिट्स, तीसरा ऑप्शन अ लॉस और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन कैन अर्न ओनली एनी ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई भी वो अर्न कर सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, वो लॉस भी उसको बेयर करना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 803 और क्वेश्चन है हमारा मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन। मोनोपोलिस्ट क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन प्राइस, दूसरा ऑप्शन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन आइदर प्राइस और आउटपुट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, प्राइस और आउटपुट। मोनोपोलिस्ट प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हैं और आउटपुट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 804 और क्वेश्चन है हमारा प्योर ओलिगोपोली मींस। प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ फ्यू फर्म्स producing homogeneous product, दूसरा ऑप्शन a few industries producing homogeneous product, तीसरा ऑप्शन many firms producing homogeneous product और चौथा ऑप्शन a few firms producing differentiated and identical product। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्योर ओलिगोपोली means a few firms producing differentiated and identical product। Option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 805 और क्वेश्चन है हमारा अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कैन बी कंट्रोल्ड, दूसरा ऑप्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, तीसरा ऑप्शन can be controlled within certain limits और चौथा ऑप्शन none of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है under perfect competition the price of the product cannot be controlled। Option B is the correct answer for the given question। प्राइस कंट्रोल नहीं किया जा सकता परफेक्ट कंपटीशन में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 806 क्वेश्चन है हमारा फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट द कंडीशन इज। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। We have 4 options। पहला ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट द कंडीशन इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 807 और क्वेश्चन है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या क्या चीजें आती हैं।
वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट्स, दूसरा ऑप्शन मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट्स, तीसरा ऑप्शन मेनी फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट्स मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 808 और क्वेश्चन है हमारा इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात पूछी जा रही है, उसके केस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि क्या चीज सही है। पहला ऑप्शन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैन बी डिफाइंड, दूसरा ऑप्शन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैन नॉट बी डिफाइंड, तीसरा ऑप्शन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कांट बी डिफाइंड और चौथा ऑप्शन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैन बी डिफाइंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैन नॉट बी डिफाइंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 809 और क्वेश्चन है हमारा देयर इज सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी बट हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट कैन बी टर्म्ड एज। एक इकलौता सिंगल सेलर है किसी भी कमोडिटी का और उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्योर ओलिगोपोली, दूसरा ऑप्शन प्योर मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोली और चौथा ऑप्शन डिओपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली इज अ कंडीशन जहां पे एक सिंगल सेलर है किसी भी कमोडिटी का और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 810 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अस हाउ द सेलर एज अ ग्रुप विल बिहेव इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन्होंने कहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे जो सेलर ग्रुप में सेलर्स हैं वो बिहेव करेंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा अ मार्केट डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन अ मार्केट डिमांड शेड्यूल, तीसरा ऑप्शन अ मार्केट सप्लाई शेड्यूल और चौथा ऑप्शन अ मार्केट सप्लाई कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अ मार्केट सप्लाई कर्व tells us how the seller as a group will behave in perfectly competitive market. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 811 और क्वेश्चन है हमारा प्राइस कंट्रोल इज वन ऑफ द मोनोपोली रेगुलेशंस व्हिच इज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर। जो प्राइस कंट्रोल है मोनोपोली के एक रेगुलेशन का, वो किसके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है, मतलब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदा लेकर के आता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द प्रोड्यूसर, दूसरा ऑप्शन द कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन द गवर्नमेंट और चौथा ऑप्शन द सेलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइस कंट्रोल इज वन ऑफ द मोनोपोली रेगुलेशंस व्हिच इज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर द कंज्यूमर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वो कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 812 और क्वेश्चन है हमारा The average revenue curve and industry demand curve are same. किस केस में एवरेज रेवेन्यू कर्व और इंडस्ट्री डिमांड कर्व दोनों सेम होते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन केस ऑफ मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन इन केस ऑफ ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम in the case of monopoly. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 813 और क्वेश्चन है हमारा द मार्केट विच हैज सिंगल सेलर। जिस मार्केट में सिंगल सेलर है, नो सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट एंड एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड इन द केस ऑफ। ठीक है, हमें उस मार्केट के बारे में बताना है जहां पे एक सिंगल सेलर है। आप समझ गए होंगे सिंगल सेलर कौन होता है और किस टाइप की मार्केट होती है। साथ ही साथ उसमें बोला गया है कि नो सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं होना चाहिए और नए फर्म्स की एंट्री भी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। इस टाइप के मार्केट को हम क्या कंसिडर करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन डिओपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मोनोपोली। मोनोपोली वो मार्केट कंडीशन है जहां पे सिंगल सेलर है, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का नहीं है,
कोई भी नई फर्म एंटर नहीं कर सकती क्योंकि एंट्री टोटली ब्लॉक्ड है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 814, और क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट विच हैव द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहां पे मार्केट की बात की जा रही है, किस मार्केट की बात की जा रही है, पूछा गया है कि किस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और बेच रहे हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, मुझे मालूम है आप समझ गए होंगे, पहला ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन है ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द मार्केट विच हैव द लार्ज नंबर, तो मोनोपोलिस्टिक वो मार्केट है जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 815, और क्वेश्चन है हमारा, द मोनोपोलिस्टिक चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स इज कॉल्ड। जो मोनोपोलिस्ट है वो अलग अलग प्राइस अलग अलग बायर्स से चार्ज करता है, इसे क्या कंसिडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक मोनोपोलिस्ट अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन लिख करके बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसा मैं करता आ भी रहा हूं अब तक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 816, और क्वेश्चन है हमारा, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स ऑफ द ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। अलग अलग यूजर्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना क्या कहलाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन था चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। देखिए ऑक्यूपेशन आया है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एक ही ऑक्यूपेशन में अलग अलग यूजर से आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 817, और क्वेश्चन है हमारा, चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड। सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना क्या कहलाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन प्राइस रिजिडिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 818, और क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ। परफेक्ट कंपटीशन में बोला जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म प्रोडक्शन करता है वो किस हिसाब से करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन ऑप्टिमम प्लांट, दूसरा ऑप्शन एन ऑप्टिमम आउटपुट, तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट और चौथा ऑप्शन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कंपटीशन a firm can produce with an optimum plant. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 819, और क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम। इन्होंने कहा है कि जो नीचे 4 आप देख सकते हैं ऑप्शंस, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इन्होंने बोला मार्केट किस मार्केट स्ट्रक्चर में एवरेज रेवेन्यू कर्व और इंडस्ट्री डिमांड कर्व सेम होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन केस ऑफ मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन इन केस ऑफ ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम इन केस ऑफ मोनोपोली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 820, और क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डू फर्म्स प्रोड्यूस होमोजेनस प्रोडक्ट्स।
इन्होंने कहा कि इनमें से कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स होमोजेनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन और चौथा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, perfect competition. The perfect competition is a type of market structure where firms produce homogeneous products. Option C is the correct answer for the given